जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। अभी G20 की शिखर सम्मेलन कंडक्ट हुई है और यहां पर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कई वर्ल्ड लीडर के साथ मुलाकात भी की गई, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मुलाकात भारत की इटली के साथ रही। और हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि भारत और इटली के द्वारा डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप को किस प्रकार से निगोशिएट किया गया है। शुरुआत करते हैं इस सेशन की। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20, अब तो इसको हम G20+ कहना पड़ेगा क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो चुका है। तो इस प्रकार से ये मीटिंग संपन्न हुई है। भारत के प्रधानमंत्री भारत वापस आ भी चुके हैं और इनके द्वारा इंडिया और इटली के बीच में बायलैटरल टॉक्स आपकी की गई, जिसमें टोटल 10 सेक्टर्स को आपका कवर किया गया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्पेस और डिफेंस आपका सेक्टर रहा है, जहां पर दोनों वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा कहा कि हमें एक साथ मिलकर को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट डिफेंस प्लेटफॉर्म के लिए और डिफेंस इक्विपमेंट के लिए करना चाहिए। आपको पता ही हो कि इस बार की G20 की जो समिट है वो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आपकी कंडक्ट की गई और उसी के साइडलाइंस में G20 की मीटिंग के साथ इस बायलैटरल समिट को भारत और इटली के बीच में कंडक्ट किया गया है। भारत अपने यहाँ टोटल 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहा है। पहला तो आपका उत्तर प्रदेश में है और दूसरा तमिलनाडु में है। तो दो अलग अलग जगह भारत के ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वर्ल्ड के एफडीआई को भारत में अट्रैक्ट करने में काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे। साथ ही साथ ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 से लेकर 2029 तक भारत और इटली के बीच में साइन किया गया है, जहां पर टोटल 10 सेक्टर्स को किस प्रकार से हम डेवलप कर सकते हैं इस पर विचार विमर्श किया गया है। ये सेक्टर्स कौन से हैं? सबसे पहला इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो देखिए, जब अर्थव्यवस्था देशों की बेहतर रहती है तभी वो एक साथ जो है अपने, हम कह सकते हैं कि फ्यूचर प्लान को बनाया करते हैं और इसमें इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट, ऑटोमेटिव, सेमीकंडक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया जाएगा। दूसरा, कनेक्टिविटी। इकोनॉमिक कोऑपरेशन को सफल बनाए रखने के लिए कनेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। कनेक्टिविटी के कई वेज हैं, जैसे कि सी रूट, रेल रूट, रोड रूट, ओके। आजकल तो डिजिटल रूट भी आ गए हैं जिससे कि हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो इनहेंसिंग कोलैबोरेशन इन मैरीटाइम एंड लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो इन द फ्रेमवर्क ऑफ IMEC, दैट इज द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपको याद होगा जब 2023 में भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी तो उसी में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को साइन किया गया था और इससे भारत के मुंबई हार्बर से सीधा जो है जो कनेक्टिविटी रूट रहेगा यूएई, उसके बाद आपका सऊदी अरबिया के बाद इजराइल, फिर पूरे यूरोप में जा पाएगा। तो भारत और इटली ने यही बात की कि जल्द से जल्द जैसे ही इजराइल और वर्सेस ईरान का जो युद्ध चल रहा है वो रुकेगा, तब से हम इस IMEC ट्रेड रूट को आपका ऑन कर देंगे, जिससे कि कनेक्टिविटी बेहतर बन पाएगी। साइंस एंड इनोवेशन के क्षेत्र में दोनों देशों के द्वारा क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, फॉरेन टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन पार्टनरशिप पर आपकी चर्चा की गई, जिसमें हम टेलीकॉम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन ऑफ सर्विसेज को बढ़ावा दे पाए। तो ये काफ़ी अहम सेक्टर्स हैं जिस पे भारत और इटली को एक साथ काम करना होगा। वहीं पर स्पेस में कहा गया कि एक्सपेंडिंग कोऑपरेशन बिटवीन इटालियन स्पेस एजेंसी, जिसको ISA कहते हैं, और भारत की इसरो के बीच में कोऑपरेशन को बेहतर करना, जिससे कि दोनों ही एजेंसी अर्थ ऑब्जर्वेशन, हेलियोफिजिक्स एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन को लूनर साइंस में आपका एक्सप्लोर कर सकें और अपने विज्ञान को बढ़ावा दे पाए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दोनों देशों के द्वारा जो है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पर आपको चर्चा की गई। प्रमोट लीगल माइग्रेशन चैनल्स एज वेल एज फेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेबर ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। हम सभी जानते हैं कि कई देशों के द्वारा बहुत सारी डिमांड्स की जाती हैं कि आप, जैसे मान लीजिए इटली ने भारत से कहा कि आप हमको ऐसे कारीगर को दीजिए जो कि आपके काफ़ी उन्नत हों और वो डिज़ाइनिंग आपकी कर पाएँ, और उनके द्वारा मान लीजिए लगभग 1000 की वैकेंसी दी गई। तो भारत में ऐसे लोग जो कि उस प्रकार के काम को कर सकते हैं, भारत सरकार कहेगी आपको अगर इटली जाना है तो वहाँ पे वैकेंसी है तो आप जाइए। तो इस तरीके से एक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी का प्रोसेस आपका हुआ करता है। एनर्जी ट्रांजिशन में दोनों देशों के द्वारा कहा गया कि
स्ट्रेंथन द ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 में आपकी कंडक्ट की गई थी और ग्लोबल बायोफ्यूल्स और आईएसए के माध्यम से हम अल्टरनेट एनर्जी को बढ़ावा देंगे। इसी प्रकार जब G20 की समिट इस बार हुई तो इसमें ग्लोबल साउथ हिट बाय फूड फ्यूल फर्टिलाइजर क्राइसिस ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा कहा गया। लेकिन इस बार की G20 समिट में जो फाइनल प्रेस जारी किया गया, प्रेस ब्रीफ जारी की गई, उसमें किसी भी प्रकार का फोसिल फ्यूल का ट्रांजिशन अल्टरनेट बेस पर करना उसमें शामिल नहीं था। लेकिन सभी ने कहा कि हाँ, हम क्लाइमेट एक्शन पर काम करेंगे और उसको मिटिगेट करने के लिए जो है अपने तरीके से वर्क करेंगे। तो ये थी आपकी आज का सेशन जिसमें आपने G20 और भारत इटली के कोऑपरेशन को जाना हुआ है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी बंडल्स टेस्ट सीरीज एंड कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय एसएसबी क्रैक एग्जाम और वॉर रिटन कोड का यूज जरूर करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।